नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वह एक ऐसा योग है जिसमें इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरी विवाह क्यों नहीं हो रहा या फिर आगे संतान क्यों नहीं है, और जबकि अच्छे या गलत सही तरीके से वो किसी की संपत्ति ले लेता है। तो यह जो हम आज बता रहे हैं, यह एक 34 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। खूब अरबपति हाथ है। और यहाँ पर हुआ ये कि इनका विवाह हुआ और विवाह खंडित हो गया, तलाक हो गया। दूसरा विवाह हुआ और पत्नी चली गई, यानी दोनों ही विवाह से कोई संतान नहीं है, ना तो संतान है और ना ही पत्नी है। तो यहाँ पर ये इनके सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिएगा, हमने आज आपको बताना है कि मंगल क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब कभी आपके संतान में परेशानी आ रही है या फिर बहुत धन होते हुए भी आपका विवाह या संतान आगे नहीं हो पा रही। तो आइए चर्चा करते हैं हम इनके हाथ की। ये जो आप हाथ देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम गौर करेंगे जीवन रेखा पर। जीवन रेखा यहाँ पर आपको खंडित दिखाई दे रही है। यह 2 रेखाएं हैं और दोनों ही रेखा जो हैं वह खंडित हैं। अब जब जीवन रेखा खंडित हमने देखी तो सबसे पहले बात आती है कि खंडित जीवन रेखा क्या देगी, क्या आयु में कमी देगी। तो बोला नहीं, हम आयु जीवन रेखा से नहीं देखते, हम जीवन रेखा से देखते हैं परिवार। सबसे पहले परिवार और आपका स्वास्थ्य। आयु हम देखते हैं इस अंगुली से जो कनिष्का कहलाती है, आयु पूर्ण दे रखी है। तो वो बोल रहा है कि जीवन रेखा खंडित हो तो आपको परिवार में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो अब यहाँ पर परिवार हुआ ये कि शादी हुई, खंडित हो गई, परिवार में दिक्कत आ गई। जीवन रेखा से हम पिता की स्थिति भी देखते हैं। तो यहाँ पर जब पिता की स्थिति हम जीवन रेखा से देखते हैं तो दूसरी जगह हम यहाँ पर देखते हैं इस अंगुली से जो सूर्य की अंगुली कहलाती है, इससे हम पिता की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति के बढ़िया सा शानदार सा चक्र है। पिता बहुत ही करोड़पति अरबपति बोल रहे हैं, बहुत ही उच्च मतलब धनाढ्य है। अब वहाँ पर हुआ ये कि इनके पास जितनी भी पिता की संपत्ति थी वो अकेले इनके पास आई गई, यानी 2-3 भाई होते हुए भी सारी पिता की संपत्ति इनके पास आना। अब यहाँ पर मध्यमा पर भी एक इस तरह का साइन है और तर्जनी पर भी चक्र है। मध्यमा पर चक्र अकेलापन देता है, 2 शादी होकर के टूटना, अकेलापन दे दिया। हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ भाग्य रेखा से जुड़ती हुई कौन सा साइन है जिनने इसे इस तरह के योग दिया। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था, भाग्य रेखा पर यह कहलाता है मंगल क्षेत्र। भाग्य रेखा पर यहाँ आपको एक इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है जो बहुत करोड़पति बना देता है। लेकिन आप यहाँ देखें तो यहीं पे ही हमारे को संतान से जो लाभ देना होता है वह भी हम इसी जगह से देखते हैं। एक ही साइन नहीं देखते संतान के लिए कि यहाँ संतान की रेखाएं हैं, हमने देखा कि संतान है। संतान के लिए हम देखेंगे मंगल क्षेत्र पर कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब हम आपको गौर से दिखाना चाह रहे हैं, इस ट्रायंगल को क्रॉस करता हुआ और इस रेखा से जुड़ता हुआ जो आपको नज़र आ रही है मस्तिष्क रेखा, वो मस्तिष्क रेखा नहीं है, इस तरह का क्रॉस बना हुआ है। त्रिभुज के साथ क्रॉस हो तो आपके पास संपत्ति या संपत्ति को खाने वाला, दोनों में से एक ही आएंगे। पिता का हम जब जीवन रेखा देख रहे हैं, जीवन रेखा पिता की होती है। अगर वो रेखा खंडित है जीवन रेखा, तो आपको पिता से लाभ मिलेगा या पिता बनने का लाभ मिलेगा। यहाँ पर पिता से खूब लाभ मिल गया। अगर यहाँ से देखें हम, सूर्य रेखा सीधी जा रही है, कोई खराबी यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर पिता से तो खूब लाभ मिल गया, लेकिन पिता बनने का लाभ हट गया। क्यों हुआ ऐसा? देखिएगा, यह जहाँ पर खंडित है, यह एज आती है 34-35 वर्ष। 34-35वें वर्ष में पिता ने अपनी सारी भूमि इनको ट्रांसफ़र कर दी, और जहाँ पर ट्रांसफ़र करी, आगे योग वो बोलता है विवाह के नहीं है। क्यों कि 2 योग थे, दोनों योग यहाँ पर हो गए हैं पूरे। मंगल क्षेत्र पर एक यहाँ धब्बा दिखाई दे रहा है,
वो बोलता है अगर फ्यूचर में इनको भाई बहनों से चिंता आती है, भाई बहनों से टेंशन आती है, तो वहाँ पर इनको लाभ दे सकता है संतान का या पत्नी का। अब ऐसा कैसे हो सकता है, या अभी हो भी का भी कि नहीं होगा। देखिएगा, एक ट्रायंगल अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे इसी लाइन से जुड़ता हुआ यह ट्रायंगल बन गया। यह ट्रायंगल भूमि विक्रय दिखाता है। अगर यह, हमने इनको पहले ही बोला कि जो इतनी संपत्ति आई है उसमें से आप सिर्फ 25% संपत्ति, यानी 75% आप रखें, 25% संपत्ति आप किसी अपने भाई को दे दें, बहन को दे दें, तो यह भूमि हमको दान करनी है। और यहाँ भी नहीं करें तो मंगल क्षेत्र पर है, यही क्षेत्र राहु का भी होता है। आप किसी मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में दान करें तो बेस्ट रहेगा। अपने किसी अनाथ आश्रम में लड़कियों की शादी करा दें तो बेस्ट रहेगा। यानी इस संपत्ति का, इस ट्रायंगल का आपको 75% अपने पास रखना है, 25% आपको दान करना है। तो दर्शकों, एक बात हम आपको बता दें कि हाथ में अगर समस्या होती है, आप उस जगह देखें कि यहाँ समस्या आई है, वहीं पर ही आपको उसका समाधान 100% मिल जाता है, क्योंकि समाधान के लिए वह साइन भी उसी जगह पर रहता है, बस देखने की कमी होती है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके हाथ का भी इसी तरह से गहनता से विश्लेषण किया जाए, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारी पुस्तक मंगवाना चाहते हैं जिसमें कि हमने काफ़ी डिटेल में इसको लिख रखा है, प्रश्नोत्तरी लिख रखी हैं, 600 प्रश्न लगभग आपको मिलेंगे। कुंडली के साथ हाथ का विश्लेषण कैसे किया जाता है, यह भी हमने आपको 25 उदाहरण कम से कम इसमें दे रखे हैं। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे सीधे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपकी आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।